बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कल यौम अरफा है, कल का, और फरमाया कल फजर से अय्याम तशरीक़ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फरमाया फ़जर से लेके कल की 9वीं फ़जर से लेके फरमाया 13 की असर तक हर एक को पढ़ना वाजिब है, हर एक को पढ़ना वाजिब है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अरफा के दिन के बारे में हज़रत मिशकात शरीफ की रिवायत है। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे उम्मीद है कि जो आदमी अरफा के दिन का रोज़ा रखे, अल्लाह तबारक ताला उसके अगले 1 साल के और आगे के 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देंगे। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया 4 महीने बरकत वाले हैं, एहतराम वाले हैं। फरमाया मिनहा अरबातुल हुरुम। तो मेरे दोस्तों, सूरह तौबा, उसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने 4 महीने, तो उलमा इकराम ने इसकी 4 महीने वो कौन से हैं? फरमाया एक मुहर्रम, रजब, रमज़ान और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया ज़िलहज, ये 4 महीने। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया पहले ज़माने के अंदर, दौर के अंदर, ये महीने के अंदर जंग व जिदाल भी नहीं होता था, लोग ये महीने का एहतराम किया करते थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अरफात के मैदान के अंदर, फरमाया लोग जब रहते हैं पूरे हाजी, उस वक़्त अल्लाह तबारक ताला फ़रिश्तों से फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं, देखो मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, फरमाया इनके गुनाह ज़मीन से लेके आसमान तक हो जाए, बारिश के ख़तरात के बराबर हो जाए, रेत के कंकार के रेत के बराबर हो जाए, और फरमाया दरख्तों के पत्तों के बराबर हो जाए, फिर भी मैं इन सब को माफ़ कर दूंगा, इनकी मग़फ़िरत कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अरफात के मैदान के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो सबसे बड़ा गुनहगार है, वो अरफात के मैदान के अंदर भी रह के ये सोचे कि मेरी मग़फ़िरत नहीं हुई। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह हर एक को माफ़ कर देते हैं। और मेरे दोस्तों, शैतान 2 वक्त बड़ा परेशान हुआ। एक फरमाया जिस वक़्त जंग बदर के अंदर सहाबा इकराम को, मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फ़तेह नसीब हुआ। दूसरा फरमाया अरफा के मैदान के अंदर देख कर फरमाया वो बहुत जलील ख़ार होता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अरफात का मैदान एक, और दूसरा फरमाया जंग बदर, शैतान जो है जलील और ख़ार हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, तो फरमाया उस वक़्त अरफात के मैदान के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज, जिसके वक़्त में ऊँट पर बैठ कर मेरे दोस्तों पूरी उम्मत के लिए, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कई देर तक दुआएं मांगी, कई देर तक दुआएं मांगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अरफात के मैदान, अरफात का फरमाया नबी का रोज़ा, वो क्या मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों ने किताबों के अंदर लिखा, जो आदमी 1 रोज़ा रखेगा उसको 1000 रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा, 1000 रोज़ों के बराबर। और मेरे दोस्तों, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की बचपने के वाक़ियात की किताबों में लिखा हुआ है, हज़रत जो है हमेशा नबी का रोज़ा रहा करते थे, अरफा का रोज़ा रहा करते थे मेरे दोस्तों। फरमाया और इफ्तार के वक़्त 1 प्याली चाय पीते, कहते इंशाअल्लाह कल अल्लाह के पास जाके इफ्तार करेंगे, इसकी दावत खाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये हमारे बड़ों का मामूल था। हज़रत शेखुल हदीस फ़ज़ाइल हज के अंदर लिखते हैं, उनके वालिद साहब अरफा के दिन लब्बैक 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 हमेशा बार बार एकदम अपनी ज़बान से गैर इख्तियारी निकल जाया करता था। मेरे दोस्तों, फरमाया अरफा का दिन की फ़जीलत क्या है? फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने उलुल अज़्म रसूल के बारे में फरमाया 4 को ऐसी खुशखबरी दी है। पहली फरमाया मेरे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ तोबा जो है मेरे दोस्तों कब? अरफा के दिन कबूल हुई। दूसरा फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पार कर दिया गया, तो मेरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी जो अल्लाह से हुई, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो फरमाया अरफा के दिन हुई। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुम्बा जो मिला गया मेरे दोस्तों, फरमाया वो अरफा के दिन था। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ यहूदी आए, आके कहने लगे तुम्हारे कुरान के अंदर एक आयत ऐसी है, अगर वो हमारे तौरात के अंदर नाजिल होती तो हम उस दिन ईद कर देते, खुशी का दिन बनाते। तो उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन यहूदियों से पूछा वो कौन सी आयत है? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु। मेरे दोस्तों, जब ये आयत पढ़ी तो उसके बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया
وہ دن وہ مجھے یاد ہے یہ آیت کب نازل ہوئی اور کس جگہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ ہمارے کو فرمایا عید کا دن تھا، ایک تو وہ جمعہ کا دن تھا، دوسرا فرمایا عید کا دن تھا، یہ دو عیدیں ہمارے پاس ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، چوتھی بات فرمایا نبی علیہ السلام کو دین مکمل کرنے کی آیت اس وقت نازل ہوئی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف کے اندر ایک صاحب کو دیکھا، وہ اللہ سے یہی دعا کر رہے تھے، یا اللہ عرفہ کے روزے والوں کے روزے دار کے وسیلے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ بزرگ ان کے پاس جا کے پوچھے آپ ہمیشہ یہی دعا کر رہے، یہی سن رہا ہوں؟ کہنے لگے کہ میرے والد ہمیشہ جو ہے عرفہ کا روزہ رہا کرتے تھے، میں ان کو خواب میں ان کے انتقال ہونے کے بعد پوچھا ابا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا نور کے طبق کے رکھے ہوئے میرے پاس کچھ نور پیش کیے گئے، کچھ جو ہے نا میرے پاس نور آئے، میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم عرفہ کے روزے ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، عرفہ کا روزہ بہت بڑا ہے، اس لیے فرمایا میرے دوستوں بزرگوں ہو سکا تو اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رہنا کوشش کر لے۔ انشاءاللہ میرے دوستوں اگلے اور پچھلے پورے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو دوستوں اللہ کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، جتنے لوگ یہ سال حج کر رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرمائے۔